अब पता चला मैट्रिक पास हुए, कोई कहा कि साइंस वालों को इज्जत के नजर से देखा जाता है, ले लिए साइंस। साइंस शौखे ले लीजिएगा तो शौखे की चीज नहीं है, उसको आइंस्टीन भी नहीं समझा पाएगा। जहाज पे चढ़ना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, किसी किसी कान में छेद होता है। ए सीबीएसई बोर्ड, तुम इतना काला है, सीबीएसई में कैसे था? हम सीबीएसई क्यों छोड़े पता है? अकेले काला थे हम उसमें। ऐसा दूर से दिख जाता, हंस के बीच में कौआ दूर से दिख जाते थे, कैसे बतासा में चिवटा घुसा रहता है, तो हमको सब ऐसे कालिया कालिया कहता था सब, उसी टाइप का ये भी है। ये भी बात में बेचारा हमारे, तो तुम भी सीबीएसई का है? नहीं नहीं नहीं, तो दिखिए रहा है सीबीएसई का एकदम। सीबीएसई के लड़के एकदम गोरे होते हैं सब, खाना पीने घर का रहता है ऐसे एकदम बढ़िया से, सुबह उठेगा तो टोस्ट ब्रेड खाएगा, बिस्कुट। हिंदी मीडियम वाला चाय में बिस्कुट डुबाता तो गिरा देता है चाहिए में। एक्सपीरियंस है नहीं, वो में गिरा देगा, उसके बाद निकालेगा उसे। सीबीएसई वाला अलग होता ही है सब बेचारा, डिसिप्लिन बहुत होता है, लेकिन उन सब स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, टाइम में बचता है तो पढ़ाई उड़ाई भी कराया जाता है उसमें। बिहार में तो सब एक है, सीबीएसई को हिंदी मीडियम बना दिया जाता है। चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, तो फिजिक्स समझने के लिए भी कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा, समझ में आए ना? साइंस शौखे ले लीजिएगा तो शौखे की चीज नहीं है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब पता चला मैट्रिक पास हुए, कोई कहा कि साइंस वालों को इज्जत के नजर से देखा जाता है, ले लिए साइंस। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है कि साइंस वालों को इज्जत की नजर से देखा जाए, आर्ट्स वाला खुद को कम समझने लगता है उसके दिमाग में। अब आप कहिएगा कि सर फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, आप घर पे कितना पढ़ के आए? अब आप बताओ, कोई लड़के को अगर ये नहीं पता चलेगा कि न्यूटन किस चीज का मात्रक है, आके कहेगा फिजिक्स समझ में आ रहा है, उसको आइंस्टीन भी नहीं समझा पाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, जहाज पे चढ़ना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, उससे अच्छा सब्जेक्ट पढ़ना है तो अच्छा दिमाग भी रखना पड़ेगा, कुछ मेहनत तो आपको जरूर करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं होता है कि सर फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा। आपके बात से ही लग रहा है कि आप फिजिक्स में कमजोर हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले रहते तो आप बोलते कि सर फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स में एक्सीलरेशन नहीं समझ में आ रहा है, वेव ऑप्टिक्स नहीं आ रहा है, वेव नहीं आ रहा है, ट्रांजिस्टर समझ में नहीं आ रहा है, ट्रांसफार्मर समझ में नहीं है, लेकिन इनको समस्या फिजिक्स से कोड़े को रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अभी बताओ भाई, ये समस्या नहीं है, ये तुम बकलोल है। आपको कोई, जैसे अभी कोई लड़का कहेगा कि सर असत्य फल नहीं समझ में आया, तो हो सकता है कि उसको थोड़ा सा डाउट हो जाए कि आखिर इसमें से नीचे कैसे आया। सबका होता है, हल्का सा सुराख होगा, जैसे किसी किसी कान में छेद होता है, सब में तो होता नहीं है असत्य कान, किसी किसी के दिल में छेद होता है, असत्य दिल, समझ में आ गया कि नहीं? किसी किसी के दिमाग में छेद होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तुम लोग क्या है, समझ गया लोग? तो आप लोग क्वेश्चन रिलेटेड रहता है, उसी से आदमी पूछता है, दिमाग सबके पास होता है। अब बताओ, सीधे कह रहा है फिजिक्स से समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई बात है? कोई चीज टॉपिक नहीं आई होगी, आपको जैसे अनिषेच में आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, तो एक चीज तो दिमाग में आएगी, जो उल्टा लगेगा ज्यादातर संभावना उसी में ही है, तो अनिषेच हो सकता है। ज्यादातर कौन से फल होते हैं? सत्य ही ज्यादा होते हैं। अब कहेगा बायोलॉजी समझ में नहीं है, तो टीचरों कंफ्यूज हो जाता है, इसको समझाना कहां से चालू करे।